हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप देख रहे हैं लिटरेचर अड्डा। लिटरेचर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का कुछ दो टॉपिक देख चुके हैं। आज इम्परेटिव सेंटेंस का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रूल है। आइए हम लोग इस रूल को देखते हैं। उम्मीद है आपको ये रूल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये इम्परेटिव सेंटेंस का ये रूल है, देखते हैं। इसमें रूल दिया गया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ हो, बोलता है रिपोर्टेड स्पीच अगर किससे प्रारंभ होगा, नेवर से प्रारंभ होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदलते हैं। किसे बदलेंगे? अगर रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा उस सेड उसको हम किससे बदलेंगे? एडवाइज्ड में बदल देंगे। और नेवर और वर्ब के बीच में क्या लगा देंगे? हम टू लगा देंगे। इसको सिंपली यू देखा जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस में एक तरीका बनाइएगा इसका, इस तरह से लिख सकते हैं, नेवर प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है बनाने के लिए, और इसको हम आसानी से बना सकते हैं। कहता है एडवाइस, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा किससे बदलेंगे? एडवाइज में बदलते हैं। इसको बनाएंगे, इसमें तो बनेगा द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट। अब यहां देखिए, ठीक, यहां रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है नेवर। जो नेवर दिया है उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के जगह पर हमने क्या लगाया? एडवाइज्ड। तो ये होगा द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, हो गया। और आगे क्या कहता है? नेवर और वर्ब के बीच, नेवर और वर्ब के बीच में क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो ये हमारा नेवर हो गया और ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसके बीच में लगा देंगे नेवर टू वेस्ट, ये हो गया। योर पॉसेसिव केस है, किसके अकॉर्डिंग लगेगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा रिपोर्टिंग स्पीच का। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट है, इसका पॉसेसिव केस क्या होगा? हिज होगा। क्या होगा इसका? हिज टाइम। इस तरीके से लाइन बन जाएगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखने वाली बात यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ हो, ध्यान दीजिएगा, नोट में आप लिख सकते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेड है उसके जगह पर फॉरवर्ड नहीं करते हैं। जब भी प्रयोग होगा, क्या प्रयोग होगा? एडवाइज ही प्रयोग होगा, अदरवाइज दूसरा कोई प्रयोग उसमें नहीं करेंगे। ये नहीं कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, रूल में देखा था, जब डू नॉट से प्रारंभ होगा तो उसमें हमने फॉरवर्ड का प्रयोग किया था नेगेटिव वाले सेंस को में लेकर के, लेकिन यहाँ नहीं होगा, नेवर होगा, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो जगह होगा वो एडवाइज के लिए होगा, न कि फॉरवर्ड के लिए होगा। तो आप नोट में लिख सकते हैं, यहाँ पर कि अगर रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में नहीं बदलते हैं, ये आपको एकदम इंपॉर्टेंट रूल इसका है। इसमें नोट में यहाँ इसके रूल का आगे लिख सकते हैं। कहता अगर रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में नहीं बदलते हैं, अर्थात फॉरवर्ड के जगह पर हम क्या लगाएंगे? एडवाइज लगाएंगे, और बाकी नेवर और फाइनाइट वर्ब के बीच में हम टू लगा देंगे, लाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक उसके आगे रूल दिया गया है अभी, और देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर हो, प्लीज हो, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक ना? यस को ध्यान दीजिएगा। तो यहां की बात हो रहा है, इसमें क्या हो? सर दिया हो, प्लीज दिया हो, या काइंडली शब्द दिया हो, इसमें से कोई भी शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। बोले तो सर को, प्लीज को या काइंडली शब्द को क्या करेंगे? हटा देंगे।
जब इन शब्दों को हटाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब बोले तो इसका जो वर्ब होगा, किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा यहाँ पे सेड होगा, उस सेड के जगह पर जब भी हम लगाएंगे क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे। और रिक्वेस्टेड लगाने के बाद से इन शब्दों को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तब ये हमारा लाइन बन के क्या होगा, कंप्लीट होगा। जैसे इसको जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा द टीचर, सॉरी स्टूडेंट है, द स्टूडेंट सेड टू है। देखिए क्या करा, अगर रिपोर्टेड में सर आया है, सर आया हुआ है, प्लीज भी हो सकता है, काइंडली भी शब्द हो सकता है, उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब इसके सेट के जगह क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे, रिक्वेस्टेड द टीचर हो गया। अब सिंगल कॉमा डबल कॉमा के लिए हम क्या करें, पहले इसको हटाइए, ये सर हमारा कट जाएगा, जब सर कट जाएगा तो यहां तुरंत इन्फिनेटिव टू इसमें जोड़ दीजिए, टू मार्क। यहां मी किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव केस है, आई का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है मी, वो सीधे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पास आएगा, और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट का प्रोनाउन हमारा मिल जाएगा, ही भी मिल सकता है, सर सी भी मिल सकता है, दोनों कॉमन है तो दोनों मिल जाएगा। तो मन करेगा तो आप यहाँ हिम लगा सकते हैं, या मन करे आप तो हर लगा सकते हैं। चलिए हम हर हिम लगा देते हैं। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम, हर भी हो सकता है, चलिए लिख देते हैं प्रेजेंट। ये हमारा बन गया, कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम चाहें तो ऐसे रूल को बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच नेवर से प्रारंभ हो तो नेवर वाले सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो वर्ब होगा उसके जगह पर हम एडवाइज्ड लिखेंगे, फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे। अदरवाइज यदि हम फॉरवर्ड लिखते हैं तो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, गलत होगा। इस पर हम एक दो एग्जांपल देखते हैं, आइए। क्वेश्चन है, आई सेड टू माई फादर प्लीज गिव मी सम मनी। देखिए आया है रिपोर्टेड स्पीच में, जस्ट अभी रिसेंटली हम लोग देखे, सर हो, प्लीज हो, काइंडली शब्द हो, उस कंडीशन में हम इनको हटाते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के जगह पर क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिख देंगे, लाइन हमारा कंप्लीट बन जाएगा। उम्मीद है बनाएंगे आप जरूर, इसको बनाइएगा। क्वेश्चन बनता है, बनेगा इसका, आई रिक्वेस्टेड माई फादर, प्लीज शब्द हट गया क्योंकि रिक्वेस्टेड, प्लीज शब्द हट जाएगा क्योंकि यहाँ रिक्वेस्टेड आ गया है। आई रिक्वेस्टेड माई के लिए लिखते हैं वर्ड रिक्वेस्ट, REQUESTED, रिक्वेस्टेड माई फादर, प्लीज हटेगा, रिक्वेस्टेड लगा है तो, टू गिव, यहाँ मी है, आई के लिए है, कोई बात नहीं, आई का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस मी ही मिलेगा, या सम मनी। अगला क्वेश्चन है और देखते हैं इसमें, द बॉय सेड टू द स्ट्रेंजर, नेवर गो देयर। यहां बनाएंगे लड़के ने स्ट्रेंजर से कहा, बच्चे ने, लड़के ने स्ट्रेंजर से कहा, STRANGER, स्ट्रेंजर, नेवर गो देयर। हमने देखा अभी नेवर वाले वाक्य में रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा इसके जगह पर क्या लगाएंगे, एडवाइज लगाएंगे। क्या लगाएंगे,
एडवाइज लगाएंगे और ये लाइन हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगा। उम्मीद है बनाइए, जरूर कोशिश करिए बनाने के लिए। द बॉय एडवाइज्ड द स्ट्रेंजर। अब यहां तक देखेंगे, अभी हमने बताया था नेवर प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ये कॉन्सेप्ट को याद रखिए। नेवर वाले में, जब नेवर वाले में ये कॉन्सेप्ट की याद करेंगे तो ठीक यहाँ जो सेड लगा होगा उससे जब क्या कर देंगे हम लोग, एडवाइज कर देंगे, ये हमारी लाइन क्या हो जाएगी, सही। द बॉय एडवाइज्ड द स्ट्रेंजर नेवर टू गो देयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखिएगा, द मदर said to her child never abuse anyone। मदर अपने बच्चे से कहीं नेवर एब्यूज एनीवन, इसको हम बनाएंगे तो होगा द, नेवर वाला कॉन्सेप्ट है दी मदर, ध्यान दीजिएगा नेवर वाले में क्या लगाएंगे, एडवाइज्ड हर चाइल्ड, और वही काम करेंगे चाइल्ड नेवर टू एब्यूज एनीवन। सर ये देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर प्लीज गिव मी सम मनी। इसको बनाएंगे, देखिएगा यहां लिखा प्लीज शब्द लिखा गया है, यहां सेट की जगह पर क्या कर देंगे हम, रिक्वेस्टेड कर देंगे, प्लीज को हटा देंगे। द सर्वेंट requested his mother master to हटाइए to give me, सर्वेंट के पास जाएगा तो यहाँ हिम हो जाएगा, हिम सम मनी। इस तरीके से ये हमारा लाइन इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल के साथ खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को यह रूल समझ में आया होगा, कुछ एक्सरसाइज भी दिए हैं समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका, नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिस करते हैं। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।